श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण आज भी इस धरा पर अपने साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों को साक्षात दर्शन भी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज इस धरा पर कहाँ पर मौजूद हैं, भगवान का वह पावन स्थान कौन सा है, क्या आप लोग जानते हैं? यदि नहीं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें, जिससे आपको भी यह अद्भुत जानकारी प्राप्त हो सके कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए कहाँ पर विराजमान हैं और अपने भक्तों को दर्शन किस प्रकार से देते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह अद्भुत ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मुखारविंद से उन्होंने अपने परम भक्त श्री उद्धव जी महाराज को प्रदान किया था। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके अपने स्वधाम को जाने लगे तो उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लिया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि आप इस धरा को छोड़ करके चले गए तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि इस घोर कलिकाल में, इस घोर कलयुग में अनाचार, दुराचार, पापाचार अपनी परम चरम सीमा पर रहेगा, जिससे आपके भक्तों का जीना कठिन हो जाएगा। आपके भक्त यदि आपको पुकारेंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उद्धव जी महाराज से कहते हैं कि हे उद्धव, जिसने इस धरा पर जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ता है। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यद्यपि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक ना एक दिन मुझे भी अवश्य जाना होगा। मैं भी इस लोक को छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस घोर कलयुग में मैं इस मृत्युलोक में विद्यमान रहूँगा और अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा भी अवश्य बरसाऊँगा। जो भक्त मेरी शरण में आएगा उनको इस कलयुग में कोई भी उनका बाल बाका नहीं कर सकता, ना ही कलयुग में किसी भी प्रकार की विपत्तियाँ रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने यह अद्भुत उपदेश श्री उद्धव जी महाराज को प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, और माता पिता मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे अंदर जो 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, यह 5 जगहों पर वास करेंगे इस कलयुग में। उद्धव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप हमको यह बताएं कि आपका वास कहाँ कहाँ पर रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं पहला वास मेरा माता और पिता में रहेगा। जो अपने माता पिता की सेवा श्रद्धा और भक्ति के साथ में करेगा तो उसे मेरी सेवा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उसके ऊपर मेरी कृपा बरसेगी। इस लोक में वह सुख भोग करके वैकुंठ धाम अर्थात मेरा धाम
सहजता से प्राप्त कर लेगा, क्योंकि माता जो होती है वह प्रथम गुरु होती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण भी जगत गुरु हैं और माता भी प्रथम गुरु मानी गई है। इसलिए जो अपनी माँ की सेवा करता है श्रद्धा और भक्ति के साथ में, उसे दुनिया के संपूर्ण प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और पिता की जो सेवा करता है, पिता रक्षक की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण शरणागत वत्सल हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से घोर विपत्तियों से पिता भी बचाते हैं अपने बच्चों के लिए। इसलिए एक वास भगवान का पिता में भी है। तुलसी में भी भगवान का वास माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आंगन में तुलसी का दरवा लगा हुआ है, जो तुलसी को जल नित्य समर्पित करेगा, उसे मेरी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, उसके ऊपर मेरी कृपा अवश्य बनी रहेगी। माता पिता साक्षात दर्शन देंगे, वह मेरा ही स्वरूप माने गए हैं और तुलसी भी साक्षात दर्शन देगी। इसलिए तुलसी की सेवा करने से मेरा पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। चौथा वास भगवान श्री कृष्ण ने बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी महाराज, मेरा जब जन्म हुआ था तो गाय हमारे लिए प्राणों से प्रिय हैं, इसलिए मेरा नाम एक गोपाल भी माना गया है। मैंने मन कर्म और वचन से गौ सेवा की है, इसलिए जो गाय की सेवा करेगा, एक प्राण मेरे गाय में भी बसेंगे। इस कलयुग में जो गौ की सेवा करेगा, गाय की सेवा करेगा, उसे मेरी सेवा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एक प्राण भगवान श्री कृष्ण के गाय में भी बसते हैं। गौ माता भी भगवान के रूप में ही हमको दर्शन दे रही हैं। और पांचवा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सद्गुरुदेव के रूप में इस कलयुग में विद्यमान रहूँगा। जो गुरु की सेवा करेगा सच्चे मन से और वचन से, जो गुरु मंत्र का नित्य जाप करेगा, उसे कलयुग में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आ सकती। उसके सभी संकटों का हम आसानी से नाश कर देंगे और उसे कलयुग के दोष भी व्याप्त नहीं हो सकते हैं। उसे संपूर्ण प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में मेरा धाम प्राप्त सहजता से ही हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही अद्भुत और सुंदर उपदेश श्री उद्धव जी महाराज को प्रदान किया। यह अद्भुत जानकारी भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जो निकली है, इन वचनों को हमें अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। जो भी भक्त, जो भी प्राणी अपने माता पिता की सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ में सेवा करता है, उसे भगवान की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि एक रूप में भगवान माँ बाप के रूप में विराजमान हैं, दूसरा रूप भगवान श्री कृष्ण का तुलसी के रूप में है। तुलसी के वृक्ष में भगवान का एक प्राण बसता है और भगवान श्री कृष्ण गाय के रूप में बसते हैं। और सद्गुरुदेव गुरु मंत्र का जो जप नृत्य करता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र हो जाता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप भी बांके बिहारी लाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।